यदि आप भवन का निर्माण करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका रोल, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए ताकि आपके द्वारा बनवाया गया भवन, बनवाया गया मकान एक सुंदर आकृति लिए हुए हो और सुदृढ़ मजबूत स्थिति में निर्मित हो। अब यहाँ पर यह बात एक सवाल पैदा करती है कि आखिर आज मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ जहाँ मुझे केवल मकान, दुकान, व्यवसाय आदि के वास्तु या ज्योतिष के बारे में बताना होता है, वहाँ मैं भवन के निर्माण के बारे में क्यों कहने जा रहा हूँ। भवन आप चाहे आवास के लिए बनाएं, चाहे आप व्यापारिक स्थल के लिए बनवाएं, चाहे आप अपार्टमेंट्स बनवाएं, चाहे देश में बनवावे या विदेश में बनवावे, लेकिन आपका रोल, आपकी भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए। ये बात दिमाग में इसलिए आई कि विगत कुछ दिनों से मेरा ध्यान उस ओर गया जहाँ भवन निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहाँ गया तो छोटा हो या बड़ा हो भवन, अपार्टमेंट हो या सिंगल हो, एक बात कॉमन पाई और वो बात ये कॉमन पाई कि या तो कॉन्ट्रैक्ट पर केवल लेबर कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर प्लस मटेरियल है। क्योंकि आपने मकान निर्माण का कार्य चाहे केवल लेबर का हो, लेबर प्लस मटेरियल का हो, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया और आप निश्चिंत हो गए कि हाँ, अब ये मकान मुझे केवल पैसा देना है और मकान बनकर तैयार है। देखिए, मकान तो बनकर तैयार होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। तिनके का महल बना हुआ खरीदते हैं तो भी हम पैसा देते हैं, और मजबूत महल अगर बना हुआ खरीदते हैं तो भी पैसा देते हैं। यहाँ पैसा देने लगाने से बात यह नहीं है। आप भवन का निर्माण कर रहे हैं, आप मकान बनवा रहे हैं, तो आप केवल ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर और अपने आप को मुक्त पा लेते हैं। आप ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट लिखकर और उसमें अपनी कंडीशंस देकर ये मटेरियल लगना चाहिए, यहाँ पर यह होना चाहिए, वहाँ वह होना चाहिए, और उसको लेआउट प्लान दे देते हैं। इंजीनियर आपका 15 दिन में, 1 महीने में आकर काम भी देख लेता है, और वो भी घंटे आधे घंटे रुक कर आपसे अपनी फीस लेकर चला जाता है। वास्तुविद भी आता है और वो भी थोड़ी देर रुककर देखकर और आपको कुछ राय मशवरा देकर चला जाता है। आप सोचते हैं कि वाह, कितना बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि देखिए, मकान जो बनता है, भवन जो बनता है, चाहे आप अपने रहने के लिए बनवावे, चाहे आप दुकान के लिए बनवावे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनवावे, और चाहे आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर्स का काम कर रहे हैं और आप उस रूप में बनवाएं। यदि आप चाहते हैं कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट आप मकान बनवाने में कर रहे हैं वह सही इन्वेस्टमेंट हो, मकान सही निर्मित हो, मकान मजबूत हो, क्वालिटी लिए हुए हो, लॉन्ग लाइफ लिए हुए हो, और लोग बाग कहे कि वाह मकान हो, तो ऐसा होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में आपकी भूमिका क्या हो? देखिए, मैं यहाँ पर जो बात बतलाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि लगने में थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन वो सत्य बात है, क्योंकि किसी न किसी चीज़ से तो हमें कोई अपनी कमजोरी को या अपनी किसी विशेषता को जोड़ना ही है। आपने यदि कभी सुना हो कि 2 व्यक्ति आपस में ताश खेल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स, और वहाँ कभी आपने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करके पानी पीने के लिए भी उठ गया हो, या चाय पीने के लिए उठ गया हो, या वॉशरूम जाने के लिए उठ गया हो?
नहीं, वह ये कहता है कि नहीं भैया देख ऐसा है कि मेरे सामने ही ताश की गड्डी को फेंटेगा यानी कि मिलाएगा और उसके बाद में ही हम दोनों के बीच में ताश की गड्डी में से पत्ते दिए लिए जाएंगे। यहाँ तक कि कई बार इतना भी अविश्वास उत्पन्न हो जाता है कि नहीं भैया ना तो तुम्हारी ताश की गड्डी काम आएगी ना मेरी ताश की गड्डी काम आएगी, एक नई ताश की गड्डी प्लेइंग कार्ड्स पैक मंगवा लेते हैं और उसी से हम खेलेंगे। और जिस समय वह एक खिलाड़ी ताश की गड्डी में से पत्ते बांट रहा होता है तो दूसरे खिलाड़ी का इतना ज़बरदस्त ध्यान उस ओर रहता है, बाज की सी निगाहें उसके ऊपर रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ताश की गड्डी के पत्ते बांटते वक्त कोई बाइज्ड होकर, कोई पार्शलिटी करके या कोई चालाकी करके केवल इक्के 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 अपने पास में हो जाए और मेरे पास में कमज़ोर पत्ते आ जाए। वह बराबर ध्यान में रखता है, चाहे वह रम्मी खेले, चाहे वह 3 पत्ती खेले, चाहे कुछ भी खेले वो, लेकिन पूरा पूरा ध्यान रखता है। अब आप सोचिए, क्या आपको मकान का निर्माण करवाते समय, भवन का निर्माण करवाते समय आपको साइट पर यानी कि जहां भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, उपस्थित नहीं रहना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए? क्या आपको यह नहीं देखना चाहिए कि बजरी और सीमेंट का रेशियो क्या रखा जा रहा है? यदि आरसीसी के पिलर्स खड़े हो रहे हैं, बीम डल रहे हैं, तो उनमें कंक्रीट, बजरी और सीमेंट का रेशियो क्या रखा जा रहा है? यदि छत डल रही है तो क्या वाइब्रेटर चल रहा है या कि नहीं चल रहा है? यदि फ्लोर के लिए भर्ती डाली है तो उसमें पूरा पानी छोड़ा गया है या नहीं, पूरी मिट्टी उसमें दब गई है या नहीं है? उसके ऊपर सोलिंग हुई है पत्थरों की तो वो कहीं सही हुई है या नहीं हुई है? अगर टाइल्स लग रही है, सैनिटरी का सामान लग रहा है तो वह सही है या नहीं है? पानी का स्लोप सही है या नहीं है? सीढ़ियाँ जो बनी हैं कहीं ऐसी तो नहीं बनी है कि पानी इनसाइड में अंदर की तरफ इकट्ठा हो रहा हो? आप ये देखिए कि दुनिया भर के ऐसे काम होते हैं, जैसे भगवान के जब हम श्रृंगार करते हैं तो कहीं हमसे कोई कमी ना रह जाए। छोटी से छोटी बात को हम ध्यान में रखते हैं कि उनके झूमर लगाया या नहीं, उनके तिलक लगाया या नहीं, कमर के ऊपर पट्टा बांधा या नहीं, पीला वस्त्र पहनाया या नहीं, माला पहनाई या नहीं, आदि आदि सब कुछ हम ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं यह कहते हुए संकोच कर रहा हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि वर्तमान में जो जेनरेशन चल रही है और ऐसी जेनरेशन वह चल रही है कि बस केवल उनको तो यह है कि अरे हमारा काम तो ठेके पर चल रहा है, हमें तो कहाँ जाने की ज़रूरत है, 2-5 दिन में हम चले जाते हैं, वो काम हो जाता है। हाल ही में मैंने एक जगह देखा कि बजरी का ढेर लगा हुआ है, मजदूर आया और उसने 1 कट्टा उसके ऊपर सीमेंट का डाल दिया और फावड़े से 1-2 बार इधर-उधर किया, पानी डालकर मटेरियल ले गया। अब उसको ये नहीं मालूम है कि बजरी का और सीमेंट का रेशियो क्या है, चाहे वह तगारियों में रेशियो तय करे या अन्य किसी तरीके से वह रेशियो तय करे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ईंटों की चुनाई होती है तो मसाले का रेशियो अलग होता है, जब प्लस्तर होता है तो सीमेंट और बजरी का रेशियो अलग होता है, जब आरसीसी कंक्रीट वाली डलती है तब उसका रेशियो बजरी है, कंक्रीट है, सीमेंट है, इनका रेशियो अलग होता है। अब आपको तो ये मालूम ही नहीं है, वो तो बस चूँकि ठेकेदार को जिसमें मुनाफा होगा, लाभ होगा, वह तो निश्चित रूप से वैसे ही काम करेगा। वह अपने मज़दूरों को टोकता रहेगा, मज़दूर आपस में बातचीत करते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए, चाय-पानी पीते हुए काम करते रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि किस अनुपात के अंदर मटेरियल जा रहा है। हाँ, फिनिशिंग टच वो इस तरीके की देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वाह!
क्या मकान बनकर तैयार हुआ है। लेकिन जैसे एक खोखला आदमी होता है जिसको ऊपर से आपने ऑर्नामेंटल सजा रखा है और अंदर अंदर उसके लंग्स कमज़ोर है, अंदर उसकी किडनी कमज़ोर है, अंदर उसका हार्ट कमज़ोर है, अंदर उसका पेट स्टोमक कमज़ोर है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग उसकी कमज़ोर है। पाँव यानी कि नींव, पाँव भी कमज़ोर है, हाथ भी कमज़ोर है। इंटरनली तो वो एकदम से खोखला है, केवल वो तो बाहर ही दिखा हुआ है। कहीं पर भी ज़ोरदार आंधी तूफान आएगा वो गिर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2-5 साल बाद में हम देखते हैं कि कहीं से पपड़ी मकान दे चुका है, कहीं कलर उतर चुका है, कहीं से टाइल्स निकल चुकी है, कहीं पर लीकेज हो चुका है। तो श्रीमान जी, मुझे केवल आप लोगों को यही कहना है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, जो मेरी बात सुन रहे हैं और जो जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए भवन या मकान बनाने जा रहा हूँ, तो आप उस ताश खेलने वाले खिलाड़ी की जैसे बने, जो अपनी निगाहों को कभी भी ताश की पत्तियों पर से हटाता नहीं है, जो खेल पर से अपनी निगाहें नहीं हटाता है, क्योंकि निगाहें हटी कि उसको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी कोई चूक हो सकती है और वह हार सकता है। ना केवल इसी खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप शतरंज में जाएंगे तब भी आपको वैसा ही खिलाड़ी बनना पड़ता है, फुटबॉल में जाएंगे तब भी आपको, हॉकी में जाएंगे तब भी आपको, टेबल टेनिस का खिलाड़ी होगा। एक खिलाड़ी के रूप में आपको अपना निशाना साधना पड़ेगा, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करना पड़ेगा। और यदि आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप में इतनी स्किल नहीं है, आप में इतनी कौशल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आपके पास में फुर्सत हो कि मैं अपने भवन के निर्माण के लिए, अपने मकान के निर्माण के लिए खड़े रहकर काम करवा सकता हूं, क्योंकि ये तो पक्की बात है 6 महीने से 12 महीने के बीच में तो कम से कम 2 BHK या 3 BHK का हम निर्माण करवाते हैं तो टाइम लगता ही लगता है। यदि आपके पास में इतना समय हो और आपको इतना नॉलेज हो, आप ही तो अपने इंजीनियर है, आप ही अपने वास्तुविद है और आप ही अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है, जब आप अपने आप में इस प्रकार की बातों को स्थान देंगे, एक पॉजिटिविटी रखेंगे, तो आपको भवन का निर्माण कार्य करवाना चाहिए। अन्यथा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपना पैसा भी आप लगा रहे हैं और 2-5 साल बाद में आप कॉन्ट्रैक्टर को कोसेंगे या इंजीनियर के लिए बातें बनाएंगे या आर्की उसमें वास्तुविद के लिए बातें बनाएंगे, लेकिन कभी अपनी गिरबान में झांक कर नहीं देखेंगे कि मैंने खुद ने इस निर्माण कार्य में कितना सहयोग किया है, यानी कि कितना समय दिया है। तो आप अपने गिरबान में झांक कर देखिएगा कि क्या मेरे पास में इतना समय है कि मैं मकान के निर्माण कार्य को देख सकता हूँ। यदि है तो आप मकान का निर्माण कार्य करवाइएगा, और यदि नहीं है तो ये जो माना जाता है कि एक भवन का निर्माण 7 पीढ़ियों के लिए करवाया जाता है, उसे भूल जाइए। आप अपनी पीढ़ी में भी उसका पूरा सुख नहीं ले पाएंगे। तो बनना है तो ताश का एक खिलाड़ी बनकर भवन का निर्माण करवाइए, आगे आपकी जैसी इच्छा हो। मेरी बात अगर आपको कोई चुभने वाली लग गई हो तो उसे आप अन्यथा ना लें और प्रभु पर छोड़ दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।